Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगी कॉनकेव मिरर में, उसकी बात करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें 3 केसेस, कितने केसेस बनेंगे? 6 केसेस, 1 2 3 4 5 और 6 केसेस। कितने केसेस होंगे? 6 केसेस। और इनको आराम से, कोई झिझक नहीं, कोई रटने की चीज नहीं है। फिजिक्स में रटना तो है ही नहीं, रटना बंद। वीडियो देखें और इसको प्रैक्टिस करें और अच्छे नंबर तक पहुंच जाएं। तो देखें किस तरीके से क्या होगा। तो फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखना है इंफिनिटी पर। क्या होगा देखते हैं, यहीं पर देखते हैं कि कैसे कैसे हम केस भी कैसे बनाएंगे। जैसे ये कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया? ओ पोल हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया एफ। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या करेंगे, पहले तो इंफिनिटी से रेज आएंगी। हमने कह दिया ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट क्या कह दिया? इंफिनिटी। दूसरी बार में क्या हो जाएगा? इंफिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो कहां रखेंगे? बिटवीन। ऑब्जेक्ट कहां रखना है? ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। क्या हो गया? इंफिनिटी एंड सी। दूसरी बार में क्या रखेंगे? सी पर। कहां रखेंगे? सी पर। तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? एट सी। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार में क्या करेंगे? सी पर तो आ गया, अब कहां आएगा? सी और एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहां रखना है? बिटवीन सी एंड एफ। तो बताइए अब कहां पर रखेंगे? फोकस पर। कहां रखेंगे? फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? एट फोकस। कहां रखेंगे? एट फोकस। दूसरी बार में क्या कहां पर रखेंगे? फोकस और ओ पर, ओ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहां रखना है? बिटवीन फोकस एंड ओ। तो 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। कौन सी? इंफिनिटी और सी के बीच में। तीसरा कौन सा केस कौन सा हो गया हमारे पास? सी पर। और चौथा केस कौन सा हो गया? सी और एफ के बीच में। और दूसरा कौन सा हो गया? एफ पर। और बाद में कौन सा हो गया? लास्ट वाला एफ और ओ के बीच में। तो इसी तरीके से हमें 6 इन पॉसिबिलिटीज को बताना है कि किस तरीके से क्या कहते हैं। तो एग्जाम में इसका प्रश्न पूछता है किस तरीके से, एग्जाम में इसका प्रश्न किस तरीके से आता है। प्रश्न अगर पूछना चाहे तो वो सीधा 4 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। आरबीएससी की बोर्ड में बहुत बार इसके क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा गया है कि 4 नंबर का प्रश्न पूछता है। किस तरीके से? कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फाइंड, या फिर पूछ लेगा राइट इमेज पोजीशन ऑफ इमेज एंड राइट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो उसमें आपको पूछ लेगा कि इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगी, और दूसरी बात पे पूछ लेगा इसकी नेचर क्या होगी, इसके रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर देता है। तो हमें कोई भी 4 पूछ लेगा, ऑब्जेक्ट बता देगा कि इन दोनों, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये 4 पूछ लिए कि ऑब्जेक्ट आपको बिटवीन इंफिनिटी और सी के बीच में रखें, तब इमेज कहां बनेगी और उसकी नेचर क्या है, और उसका रे डायग्राम आप ड्रॉ करें। फिर दूसरा पूछ लिया ऑब्जेक्ट एट सी, इसके ऊपर इमेज कहां बनेगी और इसकी नेचर क्या होगी। चौथे में पूछ लिया बिटवीन, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। उसके बाद में उसने कहा कि इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए इसकी इमेज कहां बनेगी, इसका नेचर क्या होगा, उसके बाद उसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट एट फोकस पे, अगर फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज कहां बनेगी और उसकी नेचर क्या होगी, उसका भी रे डायग्राम। और मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला एक छठा केस, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और ओ के बीच में बनता है तब इमेज कैसी बनती है, कहां बनती है और इसकी नेचर क्या होती है। तो हम इसके बारे में आज पूरे 4 नंबर का प्रश्न क्लियर करेंगे। पूरे 4 नंबर, इस वीडियो को देखने पर पूरे 4 नंबर मिलते हैं। किस तरीके से क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं हम। कौन सा केस? फर्स्ट केस कौन सा है? फर्स्ट केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहां रखा? इंफिनिटी पर। हमने 3 केस कंडीशन देखी थी, इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस देखी थी, उन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए ही हमें ये चीज करनी है। ठीक है। तो देखते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर ये मिरर, बाहर की तरफ पॉलिश, ये क्या हो गया? ओ, यहां पर ये हो गया सी, इसका आधा एफ। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इंफिनिटी से कोई रेज आएगी, कहां से जाएगी? कहां से जाएगी? फोकस से। डान 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 डान, कहीं देखो, फोकस से।
कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार में कहा जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ऐसे तो जाने से रही, हमारे पास एक हो गया, एक नीचे से भी पास आउट करवा देंगे, फोकस। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहां से रेज आई, फिर भी कहां से जाएगी, फोकस से। मान लेते हैं यहां से रेज आई, कहां से जाएगी, फोकस से। कोई दिक्कत है किसी को, हो ही नहीं सकती, दिक्कत तो हो ही नहीं सकती यहां पर। तो इमेज कहां बनी, फोकस पर। तो इमेज की हम नेचर लिखेंगे, तो इमेज कहां बनी इस टाइम्स पर, कहां बनी, एट फोकस। अब लिखेंगे इसके नेचर, क्या लिखेंगे, नेचर, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी आदति, नेचर, हमारे भी नेचर कैसे कैसे होते हैं, तो देखें इसकी भी कुछ कुछ नेचर्स होती हैं कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, इसकी नेचर्स देखेंगे कि क्या होता है। तो इमेज कैसी बनी हमारे पास, इमेजेस कितने टाइप से होती है, दो टाइप से। कितने टाइप से, दो टाइप से होती है। पहली होती है रियल, तो दूसरी होती है वर्चुअल। अब बात ये आ गई कि रियल कब बनेगी और वर्चुअल कब बनेगी। हमें कैसे पता कि रियल कौन सी है और वर्चुअल कैसी है। तो रियल कब होगी, जब अगर कोई रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब कोई रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अगर कोई रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो इमेज हमेशा 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 के लिए रियल होगी। क्या होगी, रियल होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज। क्या हो जाएगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हमारे पास तो यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो इमेज कैसी होगी, रियल। तो समझ में आ गया होगा कि रियल इमेज क्या होती है, समझ में आ गया हमको अच्छे से कि रियल इमेज क्या होती है। जहां पर इंटरसेक्ट होती है कोई दो रेज, तो दो या ज्यादा रेज, तो उस चीज को, उस पॉइंट को हम, उस इमेज को हम क्या कह देंगे, रियल इमेज। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको क्या कह देंगे, वर्चुअल इमेज। क्या बोल देंगे, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, देखेंगे रियल इमेज। रियल इमेज में क्या हो गया, तो रियल इमेज हो गई हमारे पास। अब दूसरा क्या हो गया, इमेज की साइज। इमेज की साइज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज। क्या बन रही है, पॉइंट साइज। तो यहां पर क्या लिख देंगे, इसकी साइज क्या है, पॉइंट साइज। और हमेशा ध्यान रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। कैसी बनती है, उल्टी बनती है। ठीक है, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं तो वो कैसी बन जाएगी, उल्टी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को इन्वर्टेड कहते हैं। तो इमेज कैसी बन गई दूसरी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो तीन नेचर होती है इसकी, कौन कौन सी, रियल, दूसरा पोजीशन कैसी हो गई उसकी, पॉइंट साइज, और दूसरी क्या हो गई, इन्वर्टेड। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। दूसरी बात देखेंगे हम, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे रखा था, ये पॉसिबिलिटीज हुई। दूसरी बार में क्या हो जाएगा, देखते हैं। देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करना, कि ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता लगेगा। देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट हालांकि एग्जाम में दे रखा होगा। तो ये हो गया O, ये हो गया C, ये हो गया F, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे इंफिनिटी पे बन गई। अब इमेज क्या बनेगी, इंफिनिटी और C के बीच में। तो यहां पर क्या लिख दूं, बिटवीन इंफिनिटी एंड C। कहां का रखा ऑब्जेक्ट, बिटवीन इंफिनिटी एंड C। तो इंफिनिटी और C के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर बना दिया। क्या बना दिया, A और B। कोई वस्तु रख दी, A और B। कहां रखी, इंफिनिटी और C के बीच में, कहीं पर भी इंफिनिटी और C के बीच में होनी चाहिए। तो इंफिनिटी और B के बीच में मैंने कहीं पर भी इसकी वस्तु रख दी। अब क्या होगा, इसको इंसिडेंट समांतर, मैंने पहले ही कहा था, समांतर जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर कहां जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। कहां से हो जाएगी, फोकस से पास आउट हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फोकस से पास आउट हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या बताया था, तीसरी वाली कंडीशन क्या बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने क्या पॉसिबिलिटीज बताई थी, वो मिरर से टकरा कर कहा जाती है, जहां से वो निकली थी वहीं पर वो क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए वापस इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। इंटरसेक्ट जैसे ही हो गया, हमारे दिमाग में एक घंटी बज गई। क्या सीधी क्या घंटी बज गई कि ये इमेज कैसी बन गई, रियल। क्या बन गई, रियल बन गई। और रियल इमेज बनेगी तो वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। तो ये ए बी, तो मैंने क्या लिख दिया, बी डैश ए डैश। कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे इसकी इमेज बनी कहां। अब देखते हैं इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या थी, देखते हैं। इमेज कहां बनी, बिटवीन C एंड F। ठीक है, तो इमेज क्या बनी, बिटवीन C एंड F। कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ देखते हैं कि इसकी नेचर क्या होगा। देखते हैं नेचर क्या होगा, देखते हैं नेचर क्या होगा। तो नेचर देखते हैं, नेचर कैसी हो गई, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इमेज कैसी, रियल। कैसी, रियल
हो गई रियल। दूसरी बात में क्या हो गया, रियल तो हो गई, रियल है इसका मतलब वो इमेज कैसी, इन्वर्टेड, उल्टी, तो कैसी आ जाएगी, इन्वर्टेड, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी कंडीशन में क्या हो गया, ये इन्वर्टेड बन गई, रियल हो गई। तीसरी कंडीशन में क्या बताया था, इसकी साइज, ये कितनी बड़ी बनी, छोटी बनी, बड़ी बनी, कैसी बनी, ये बड़ी बनी, ये क्या बनी, उसकी छोटी इमेज बनी, तो क्या लिख देंगे, स्मॉल, स्मॉल साइज। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी के बीच में, तब इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, नेचर उसकी क्या हो जाएगी, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज। समझ में आ गया। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, देखते हैं, टंग टंग टंग, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं किस तरीके से क्या होगा, आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं किस तरीके से। तो इंफिनिटी, और देखिए एक बार ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे अब इस कंडीशन में, आप कहां रखेंगे, ये भाई साहब क्या हो गए, ओ पोल हो गए, ये हो गए सी हो गई, ये हो गई एफ। अभी क्या बनाई थी, इंफिनिटी और सी के बीच में, आप कहां बनाएंगे, एट सी पर, एट सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखेंगे इमेज को फाइंड आउट करवाते हैं, पैरेलल एक्सिस से सीधी की सीधी कहां से जाएगी, फोकस से, कहां से जाएगी, फोकस से। इसको स्केल से मेजर करेंगे तब ज्यादा ही आपको समझ में आ जाएगा, एक्यूरेट इमेज बनेगी, स्केल से बिल्कुल ही क्लियर करना। अगर इसको 6 सेंटीमीटर लिया है तो ये फोकस कितने सेंटीमीटर पे आ जाएगा, सीधा सीधा 3 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, r/2, r का आधा। अगर हमने r 6 रखा है तो f कितना हो जाएगा, उसका आधा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर देखते हैं आगे की तरफ क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक तो इमेज यहां से आ गई, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं कैसे गुजरूं, फिर से मेरे सामने मुसीबत। अब मैं क्या करूंगा, आगे की तरफ यहां पोल से पास आउट करवा दूंगा। जैसे ही पोल से पास आउट करवा के इसको सीधा के सीधा लेके आऊंगा तो ये इमेज कहां बन जाएगी, पूरी के पूरी सी पर। कहां पे बन जाएगी, सी पर बन जाएगी। समझ में आ गया। तो सी पर इमेज बन गई। मैंने क्या करा, इस सी पर आने के लिए क्या किया, सी पर अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो पहले मैंने फोकस से पास आउट करवाया, दूसरी बार में इसको पोल से पास आउट करवाया, क्योंकि पोल क्या करता है, किसी रेस को क्या करता है, उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ वो यहां पर आया, और जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वो हमारे पास क्या हो जाता है, इमेज। क्या हो जाती है, इमेज हो जाती है। तो मुझे यहां पर बताना कि ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या बनी, साइंस सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, उसको देखेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी, एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट सी पर रखा, इमेज भी सी पर बनी। मतलब सी तो इमेज को कहीं जाने नहीं दे रहा है, जहां पर वो रख रहा है वहीं पर बन रही है, ठीक है। अगर सेम साइज की हमें इमेज चाहिए, अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कि सेम साइज की अगर आपको इमेज बनानी है तो आप ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे, तो आपको सीधा सा जवाब क्या देना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहां से हमारे पास तैयार हो गया, ठीक है। तो बोर्ड में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जहां पर भी है तो वो तो बोर्ड का पैटर्न है, कहीं से भी प्रश्न पूछ लेता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि प्रश्न कहां से आया है, क्योंकि प्रश्न यहां से आएगा, यहां से प्रश्न आएगा और यहीं से आपको सॉल्व आउट करना है। इस वीडियो को बार बार देखें तो बार बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, बताएंगे नेचर, आप स्वयं बताएंगे, मुझे पता है कि नेचर क्या होगी इसकी। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसकी इमेज क्या बन जाएगी, उसकी नेचर क्या होगी इस इमेज की, वर्चुअल या रियल, तो क्या हो जाएगी, रियल। क्या हो जाएगी, रियल इमेज। दूसरी बार में क्या हो जाएगा, अब रियल इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है तो ये इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड या इरेक्ट, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, रियल बन गई, इन्वर्टेड बन गई। अब क्या होगा, तीसरा क्या था, साइज। साइज क्या था, मैंने अभी कहा सेम साइज की बनेगी, तो साइज क्या आ गई, सेम साइज। क्या आ जाएगा, सेम साइज। तो आपने ये नोट कर लिया होगा कि किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखें तो ज्यादा ही समझ में आएगा, और यहां से प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। तो आप प्रश्न को बार बार देखें, प्रश्न को देखने के बाद इसका सॉल्यूशन करें और खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिजिक्स प्रैक्टिस से ज्यादा समझ में आती है। देखते हैं क्या होगा आगे की तरफ। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, देखते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले पता लगाएंगे, देखते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस तरीके से आएगी। ये हमारे पास क्या हो गया, पोल, ये क्या हो गया, सी, ये क्या हो गया, एफ, क्या हो गया, सी, और ये हो गया एफ, ठीक है। अब क्या होगा, इमेज हमने अभी रखी थी सी पर,
कहाँ रखी थी, सी पर। अब इमेज कहाँ बनेगी, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, क्योंकि इंफिनिटी पर रख दी, इंफिनिटी और सी के बीच में रख दी, सी पर भी रख दी, और चौथी पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, सी और एफ के बीच में। समझ चुके होंगे आप अच्छे से। तो अब क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको ए के दिया, इसको बी के दिया, कहां से जाएगा, फोकस अपनी शरण में ले लेगा इसको, फोकस से पास आउट। सिर्फ फोकस एक ही ऐसा है जो उसको निकलने के लिए मजबूर कर देता है, चल भाई तू निकल जा, बाकी इसको कोई अथॉरिटी देता नहीं। दूसरी बार में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो कैसे पास आउट करवाए सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई थी, ये बैक टू बैक क्या आ जाएगी, वापस। कैसे, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं पास आउट करवाता हूं, इस तरीके से कहा था ना मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से पास करवाया, तो ये आगे जाकर मिलेगी इस तरीके से, ये आगे की तरफ जाएगी और यहां पर ये इंटरसेक्ट होगी और ये इमेज क्या बन जाएगी, यहां पर। तो समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः से वापस देखें, तो फोकस के बीच में से मैंने पास आउट करवाया, उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटीज मैंने ये वाली बताई थी आपको, एक बार वापस देख लें। एक मैंने पॉसिबिलिटीज ये वाली बताई थी, ये ओ, ये सी, ये एफ। अगर सी क्या होता है, वापस अगर मैं मिरर के ऊपर क्लियर करवाता हूं, अगर मिरर के आगे की तरफ बढ़ाता हूं, तो वो बैक टू बैक क्या होती है, मिरर से टकरा कर वापस आती है, तो मैं ये पॉसिबिलिटीज लगा सकता हूं ना। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको मिरर से टकराया, तो ये बैक टू बैक क्या आ गई, जैसे ही यूं गई थी वैसे वैसे वापस आ गई। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बना, उसी को हम क्या कह देंगे, इमेज। और इंटरसेक्शन पॉइंट बना मतलब इमेज कैसी, इमेज कैसी, रियल। कैसी इमेज, रियल इमेज बन गई। तो इमेज हमारे पास अगर रियल बन जाती है, तो अब पोजीशन देखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। कैसी इमेज बनी, इमेज कहां बनी, तो इमेज यहां बनी। क्या यहां बनी, कहां बनी, बिहाइंड सी। कहां बनी, बिहाइंड सी, सी के पीछे की तरफ बनी। कहां बनी साहब, सी के पीछे की तरफ, या बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और पोजीशन ऑफ इमेज तो हो गया। अब इसकी नेचर कैसी है, ये बदमाश है, मस्तीखोर है, कैसी है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, उसकी बात करते हैं। नेचर देखते हैं, इंटरसेक्ट हुई है मतलब इमेज कैसी, रियल। और कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड। और कैसी हो जाएगी, कैसी बनी है, वेरी लार्ज, लार्ज, लार्ज साइज। देखो पहले छोटी थी, उसकी बड़ी कर दी। तो अगर इमेज को, छोटी इमेज को बड़ा बताना होगा कॉन्केव मिरर में, तो क्या करेंगे, कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के बीच में। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास, अब बताएंगे इमेज कहां रखेंगे, फोकस पर, इन दोनों के बीच में तो रख दिया, अब इमेज कहां रखेंगे, फोकस के ऊपर, ठीक है। तो अब हम आगे फोकस पर रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट हम देखेंगे किस पर, देखते हैं क्या होगा। ये क्या हो गया, मिरर, अब यहां पर सी, बीच में एफ, और ये हो गया ओ। अब हम इमेज कहां बनाएंगे, सी और एफ के बीच में हो गया, इमेज कहां बनानी है, एफ के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, अब एफ के ऊपर रखकर हमें इमेज बनानी है। किस तरीके से इमेज बनाएंगे उसको देखना है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा अपन ने, एट फोकस, एट फोकस, ठीक है। तो इसको कुछ बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये क्या हो गया, ओ सी एफ, एफ पर हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या करना है आगे, यहां से ये इंसिडेंट होगा और कहां से जाएगा, कहां से जाएगा, फोकस से। यही स्ट्रेटेजी बताई थी आपको मैंने, फोकस से। आप इसको स्केल से ड्रॉ करें, ये फोकस से। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी आपको मैंने, कि ये कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली स्थिति, स्केल से ही ड्रॉ करें आप इसको, बैक टू बैक क्या आ जाएगी, वापस। तो ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं इंफिनिटी पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी, इंफिनिटी पर, कहीं आगे जाकर ये इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। तो ये इमेज कहां बन जाएगी, इंफिनिटी पर। तो अपने यहां पर इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनी, इंफिनिटी पर, ठीक है। इसकी नेचर देखेंगे, बहुत परेशान किया इसने, इंफिनिटी पे जाके मिल रही है, इसको कहां ढूंढने जाएंगे, इसकी इंफिनिटी नेचर भी देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या होगी, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट होने का मतलब क्या, इमेज कैसी, रियल, और इमेज कैसी, इन्वर्टेड।
और कैसी, वेरी लार्ज, कैसी, वेरी लार्ज इमेज बनेगी। तो इस तरीके से ये कौन सा केसेस था हमारे पास, 5वां केस। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा केस आएगा बताना, एफ और ओ के बीच में लास्ट केस हमारे पास। तो देखते हैं लास्ट केस क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, बिटवीन एफ एंड ओ, ओ का मतलब पोल, ठीक है, एफ का मतलब क्या, पोल, पोल और एफ के बीच में हम क्या रखेंगे, इमेज रखेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से रखेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ओ हो गया, ये सी, ये हो गया एफ। यहां पर मैंने कहीं क्या रख दी, इमेज। जैसे ही यहां पर इमेज रख दी, ये इमेज कहां जाएगी, सीधी, मैंने पहले ही बोल दिया आपको स्केल से ड्रॉ करना और फोकस से पास आउट हो जाएगी। फोकस से पास आउट हो गई, दूसरी बार में क्या हो जाएगा, सी से, कि सर ये तो सी से तो कोई मिलने वाली नहीं, तो सी से क्या हो जाएगा, सी के ऊपर से यहां से अपन क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। सी क्या करती है, बैक टू बैक, वापस जिस तरीके से गई थी उस तरीके से क्या आती है, वापस। ये तीसरा केस जो मैंने आपको बताया था, ये आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ती जाएगी और ये पैरेलल हो गई, तो ये कहीं वापस मिलने वाली नहीं है। अब सर ये तो कहीं आगे मिलने वाली नहीं है, तो अब इसकी इमेज कहां बनेगी, अब इसकी इमेज कहां बनेगी, ये आगे की तरफ, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, दोनों को आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाते ही यहां पर ये कहीं ना कहीं इमेज बन जाएगी। तो जैसे ही इमेज बनी, तो ये इमेज कैसी बन रही है, कहीं इंटरसेक्ट तो हुई नहीं, यहां पर हमने जबरदस्ती पीछे इंटरसेक्ट करवाया, तो इसीलिए ये इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल। इस बार वो रियल नहीं होकर कैसी इमेज बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए डैश और बी डैश आ जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से, एक मिरर, उसके बाद फोकस, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद मैंने क्या रखा, फोकस और ओ के बीच में मैंने इमेज को रखा, उसको वापस फोकस से पास आउट करवाया और एक सी से पास करवाया तीसरे केस के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों पैरेलल हो गई, ये कभी भी आके मिलने वाली नहीं है। तो मेरे को इसकी इमेज फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको बैक गया, बैक जाने के बाद मैंने इसकी इमेज फाइंड आउट कर दी। लेकिन ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, जिसको हम देख नहीं सकते आराम से। ठीक है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सबकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो अब ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कैसी आ जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गई, बियॉन्ड मिरर, मिरर की बैक साइड में बनी, बैक साइड में कहां देखने जाए, बैक साइड में थोड़ी दिखेगी, नहीं दिखेगी, तो इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं कि क्या हो गया, बियॉन्ड मिरर। अब नेचर क्या हो जाएगी इसकी, नेचर क्या हो गई इसकी, लिख नहीं रहा है, हम यहां पर लिखेंगे इसकी नेचर, नेचर लिखेंगे, इसकी नेचर क्या हो गई, नेचर क्या हो गई, सबसे पहले वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनी। दूसरी क्या हो जाएगी, ये इरेक्ट, इरेक्ट हो गई, इरेक्ट यानी सीधी। इतनी देर क्या बन रही थी, उल्टी, इन्वर्टेड बन रही थी, अब क्या बन रही है, इरेक्ट, सीधी, जैसी थी वैसी वैसी ही दिखेगी। ठीक है, और उसकी साइज कैसी हो गई, लार्ज, वेरी लार्ज। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे 6 केस किस तरीके से क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां पर रखते हैं, पहला इंफिनिटी पर, दूसरा इंफिनिटी और सी के बीच में, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर, और बाद में सी और एफ के बीच में, और फिर एफ पर, उसके बाद एफ और ओ के बीच में। तो हमें कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उठाइए स्केल, पेंसिल, रबर और ड्रॉ करते जाइए, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उसकी नेचर, उसकी पोजीशन, इमेज की सब कुछ पता लग जाएगा। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। पहले कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, उसके बाद उसकी इमेज फॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे कि क्या होगा, क्या होगा। देखें कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है उसको देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का, पता है आपको, अंदर की तरफ क्या होगा, इसका कलर शेड, और इसका जो सी होगा वो उसके सामने नहीं होगा, तो सी क्या हो जाएगा, जहां पर कलर शेप है वहां पर इसका सी हो जाएगा, और इसका आधा एफ। तो यहां पर सर, यहां पर तो कुछ भी नहीं, यहां पर तो रे कोइंसिडेंट करवाएंगे। तो यहां पर ये जो पॉसिबिलिटीज बनी थी सी पर, एफ पर, ये जो पॉसिबिलिटीज है उसको ऑब्जेक्ट हम यहां पर तो रख नहीं सकते, कांच के पीछे तो रख नहीं सकते, मिरर के पीछे रख नहीं सकते। अब इसकी पॉसिबिलिटीज इसीलिए कितनी बनती है, 2। कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, 2। ठीक है, पहला तो क्या करेंगे, इंफिनिटी पर। तो पहले होगा क्या इसमें, उसकी बात करते हैं। जैसे ही यहां से रे को इंसिडेंट करवाएंगे, जैसे ही यहां पर रे को इंसिडेंट करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, डायवर्ट्स।
क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी यहां से, ठीक है। रिफ्लेक्ट इस तरीके से होगी, इतनी देर तो क्या हो रहा था कॉनकेव मिरर में, वो फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। तो अब ये क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ट हो जाएगी, समझ में आ गया। तो अब इसको फिर धीरे से आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये क्या मिलेगी, फोकस। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन में पहला ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां रखना है, इंफिनिटी पर रखेंगे। तो देखते हैं, मिरर बनाया इस तरीके से, यहां पर क्या हो गया C, यहां पर क्या हो गया F, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहां से हम इंफिनिटी से क्या करेंगे, रेस को इंसिडेंट करवाया, यहां से भी रे को क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया। तो रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे ही ये रिफ्लेक्ट हो गई, कोई सी देख लो, यहां से इस तरीके से, यहां से भी इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये कहां जाएगी, फोकस पर, सीधा कहां अटैक करेगी, फोकस पर, फोकस पर। ये भी कहां जाएगी, फोकस पर, ये भी कहां जाएगी, फोकस पर। तो इसकी इमेज क्या बन गई, फोकस पर। लेकिन कहीं इंटरसेक्ट तो हुई नहीं सब, तो इंटरसेक्ट नहीं हुई तो इसका मतलब इमेज कैसी बनी, इमेज वर्चुअल बनी। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इमेज बनेगी कैसी, तो इमेज बनेगी रियल। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो आप अच्छे से जान गए हैं कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, तो इसलिए इसकी इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। तो इमेज की पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कैसी बन गई, एट फोकस, एट फोकस। अब नेचर, इसकी नेचर क्या है, नेचर कैसी है, इंटरसेक्ट हुई नहीं तो नेचर कैसी, अगर इसकी इंटरसेक्ट ही नहीं हुई तो इमेज की पोजीशन कैसी, पोजीशन एट एफ, तो ये कैसी बनी, रियल या वर्चुअल, तो कैसी बनेगी, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, ठीक। अब दूसरी बार में क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज तो बन गई, दूसरा, और वर्चुअल के साथ कौन सी, इरेक्ट, इरेक्ट बन जाएगी। तीसरी, इसकी साइज, साइज कैसी बनी, पॉइंट साइज, कैसी बनेगी, पॉइंट साइज। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको कि किस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, तो इमेज कैसी बनेगी, क्या है क्या नहीं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर दें और इमेज अपने हाथ से खुद खींचे। तो उसको ज्यादा ही, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही समझ में ये आने लग जाएगा। जहां पे समझ नहीं आता इस वीडियो को बार बार देखें और देखने के बाद अपने स्वयं प्रैक्टिस करें, खुद प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस से ही ज्यादा समझ में आ सकती है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कि अभी तक तो इंफिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट, अब कहीं पर भी रख देते हैं। तो फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के जस्ट सामने अगर एक ऑब्जेक्ट को रख ही दें, इतनी देर तो इंफिनिटी से आ रहा था, अगर रख ही दें तो क्या होगा, देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, यहां पर क्या है, सी, यहां पर क्या है, एफ, ठीक है। तो यहां से इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। वही पॉसिबिलिटीज कहां पे जाएगी, कहां पे जाएगी, फोकस पर, फोकस पर गई। दूसरी बार में क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर अपन अप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे अप्लाई करवाना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आनी चाहिए रेस, ठीक है। तो कैसे आएगी, तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लेके चलेंगे इस तरीके से। किस तरीके से, अब देख किस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करवाएंगे, देखते हैं। यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लेके चलते हैं इसको, चल गए। यहां पर ये कटान बिंदु बना, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बना, ये रहा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, कहां बना, इंटरसेक्शन पॉइंट बना, ठीक है। तो इसकी इमेज कहां बनी, यहां पर। तो इमेज कहां बनी इसकी, O और F के बीच में, कहां बनी इमेज, O और F के बीच में। कैसी बनी, वर्चुअल, क्योंकि ये कहीं इंटरसेक्ट तो हुई नहीं, इंटरसेक्ट तो यहां पर हुई, ये तो डाइवर्स हो गई थी, ठीक है। तो अब इसकी इमेज कहां बनी उसको देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, बिटवीन O एंड F। नेचर कैसी, वर्चुअल,
और इरेक्ट, और वर्चुअल हो गई, इरेक्ट हो गई, और कैसी बनी? स्मॉल। कैसी बनी? स्मॉल साइज। तो इस तरीके से हमने मिरर के ऊपर देख लिया कि कॉनकेव मिरर में किस तरीके से इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है और कॉन्वेक्स मिरर में इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका मिरर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं देख लीजिएगा। मिरर फॉर्मूला, उसका हम मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, मिरर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बार में हम F इज इक्वल टू R/2, ये मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा। तो F इज इक्वल टू R/2 और इनकी बेसिस पर कुछ एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद चलेंगे रिफ्रैक्शन पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कोरोना जैसी महामारी अभी चल रही है तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और समय समय पर हाथ धोते रहें। और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, समझ में आया तो इसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ही नहीं भूलें। और बेल आइकन को जैसे ही टिक करेंगे, बेल आइकन को जैसे ही दबाएंगे, आपके सामने मेरे वीडियो आते रहेंगे और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये एग्जाम RBSC 10th के लिए बहुत ही यूजफुल है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ये मैं आपको 90% प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, 90% क्या 99% मैं आपको बोल देता हूँ कि प्रश्न यहीं से आएगा। और मैं आपको वो तमाम प्रश्न भी हल करवाऊंगा जो 2017, 2018, 2019 के पेपर में और अभी 2020 वाले पेपर में भी जो आए हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको इन प्रश्नों को बताऊंगा और 2021 के प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए सावधान रहें।